नमस्कार, न्यूज़ सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। मिशन 24 का आगाज हो चुका है। सभी पार्टियां अब पूरी तरीके से चुनावी मूड में आ गई है और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, जिसे इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया। इस गठबंधन की 2 बैठकें पटना और कर्नाटक में हो चुकी है। तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने जा रही है। जो पहली बैठक हुई थी पटना में, वो नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई थी। उसके बाद कर्नाटक में जो बैठक हुई थी वो कांग्रेस की अगुवाई में हुई थी। और अब ये तीसरी बैठक है 31 अगस्त और 1 सितंबर को, जो मुंबई में होने जा रही है, जिसे लेकर जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। और इसी बीच आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का एक बयान सामने आया है। रालोद नेता ने कहा कि विपक्षी दलों की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि मुझे लगता है कि विपक्षी दलों की बैठक में कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, जिसमें कई मुद्दों को सुलझाया जाएगा। कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन पर अब विस्तार से चर्चा किए जाने की जरूरत है, जैसे कि जो ये गठबंधन है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। गठबंधन में कई दल शामिल है और कई दलों के लिए भी गठबंधन के रास्ते खुले हैं, वो भी इस गठबंधन में अपनी जगह तराशेंगे। लेकिन अभी इस स्टेज पर हमने ये देखना होगा कि गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, हम लोग कैसे प्रचार करेंगे, किन सीटों पर बात बनेगी और कई ऐसे दूसरे मुद्दे हैं जिन पर सोचने की ज़रूरत है। बता दें कि गठबंधन की तीसरी बैठक का एजेंडा सेट करने के जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक पर सीटों को लेकर भी सहमति बन सकती है, कि जहां क्योंकि अखिलेश यादव ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूपी में जो दल है जो जहां मजबूत होगा उसे वही सीटें दी जाएगी। तो अब जयंत चौधरी ने भी कहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कि विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक पर सबकी निगाहें बनी और इस बैठक के बाद इंडिया गठबंधन के संयोजक का नाम भी सामने आ सकता है। हालांकि अभी तक नीतीश कुमार और एनसीपी नेता शरद पवार का नाम सबसे आगे चला है, लेकिन पिछले दिनों से अजीत पवार से उनकी मुलाकातों को लेकर कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। बैठक में इस पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं खबरों की अगर बात करें तो इस गठबंधन का लोगो और झंडा भी लॉन्च किया जा सकता है। और यूपी में जयंत चौधरी को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चलती रहती है। कई बार इस तरह की खबरों ने भी जोर पकड़ा कि जयंत चौधरी चुनाव से पहले कोई बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। हालांकि जयंत चौधरी हर बार इन बातों को अफवाह करार देते रहे हैं और कहा है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है और बीजेपी के साथ जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।